हाय गाइस, वेलकम टू एयरबीएनबी लॉयर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको अपने जो एयरबीएनबी है उसमें पार्टीज अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस पर हम ये आज पूरा डिस्कशन देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चाहे आपका एग्जिस्टिंग एयरबीएनबी है, चाहे आप कोई एक एयरबीएनबी बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप सोच रहे हैं कि वो आप पार्टीज के लिए अलाउ करेंगे, तो वो आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए थी, उस पर अपन आज बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि अगर आप पार्टीज के लिए देते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा आपका डिमांड रहेगी प्रॉपर्टी की, तो पैसे तो बहुत ज़्यादा आप बना लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है मैनेजमेंट, कि क्या आप पार्टीज करा के आप सब कुछ फ्रॉम क्लीनिंग टू कोई भी प्रॉब्लम हुई विद द नेबर्स, चाहे आपका कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वो सब आप उसको हैंडल कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ा मेन इशू है। अगर आप लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें ना 2 बेडरूम है, स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी है, एंड उसमें आप 4 जने अलाउ करते हैं, तो आप उसके चार्ज लेट्स से 5,000 रुपये करते हैं। तो अगर आप पार्टीज अलाउ नहीं करते, सिर्फ वो 4 जने आए और रहे और चले गए, तो अभी क्लीनिंग के जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा 500 600 800 रुपये ज़्यादा नहीं लगेंगे। और कोई भी प्रॉपर्टी में डैमेज होता है वो तो आप वैसे भी गेस्ट से लेंगे या फिर एयरबीएनबी में आप कवर पे उसको क्लेम करेंगे। बट वहीं आपने सेम रेट्स में आपने सेम प्रॉपर्टी में आपने रेट्स बढ़ा दी, बट आपकी प्रॉपर्टी है तो एट द एंड ऑफ द डे 2 BHK। तो उस 2 BHK में आप 5,000 की जगह 8,000 आप चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 जने स्टे करके करने आ रहे थे, अब उसकी जगह आपके आ गए 10 जने। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि 4 जनों की बुकिंग है, आपने अलाउ किए 8 जने, 8 की जगह वो 10 भी आ जाते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आए, मिले, चले गए। कुछ होते हैं लेट नाइट आए, स्टे कर गए। तो आप अपन मान के चलते हैं कि 2 BHK में भी 8 से 10 जने तो फिर भी इजीली गेस्ट बुला ही लेंगे, क्योंकि वो पार्टी है। जब तक 8 10 लोग नहीं हुए तो पार्टी भी पार्टी क्या है फिर। तो उसमें अब आपने वो दे दी। अब नेक्स्ट डे आपका चेकआउट हुआ, उसमें आपने देखा कि जब इतने लोग रहेंगे तो क्लेनिनेस की एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ग्लासेस, कटलरी, बॉटल्स, आपका वॉशरूम में यूजेज, सब कुछ आपका बढ़ गया। इसके अलावा जो आपकी जो क्लीनिंग की जो फीस है वो, जहाँ पे तब 500 से 800 रुपए के बीच में थी, यहाँ पे आपकी कम से कम 1,500 रुपये तो हो ही जाएगी। इसके अलावा आपका जो भी प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है, अब ये है कि बुकिंग तो एक इंसान करता है, फिर चाहे वो 4 जनों के लिए करे या पूरी पार्टी के 10 जनों के लिए करे। अब वो इंसान भी पार्टी में एंजॉय करने आया है, वो कभी वो पुलिसिंग करने नहीं आया कि जो उसके 10 गेस्ट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या चीज़ तोड़ी, क्या चीज़ कहाँ रखी, उन्होंने कोई क्लेanलीनेस वाइज कुछ गड़बड़ करी नहीं करी। इवन द होस्ट ऑल्सो डजंट नो, जो जिन्होंने बुकिंग करी है गेस्ट ने। तो इस सिचुएशन में अब नेक्स्ट डे चेकआउट हुआ, आपका क्लीनर आपको बता रहा है या आप खुद ही प्रेजेंट है प्रॉपर्टी पे, आपने देखा कि कोई ना ग्लास जो है वो मिसप्लेस्ड है। अब मिसप्लेस का मतलब ये होता है कि हो सकता है कोई गेस्ट ने वो ग्लास लिया, बाहर गए, किसी बाउंड्री पे रख दिया, किसी बाथरूम में रख दिया, अपनी गाड़ी में रख दिया, क्योंकि वो कहीं रात में कुछ खाना लेने गए, कुछ सामान लेने गए, गाड़ी में बैठे गाड़ी में रख दिया। या फिर सेकंड ये भी हो सकता है कि गिलास वो टूट ही गया एंड उन्होंने वो क्लीन करके डस्टबिन में डाल के फेंक दिया। अब इस सिचुएशन में आपको पहले तो गेस्ट से भी कॉल करना पड़ेगा कि सर और मैम, ये वाला गिलास हमें मिल नहीं रहा या ये वाली कटलरी हमें मिल नहीं रही है। अब वो भी अपने जो उसके पार्टी में जो आए थे लोग, उनसे पूछेंगे कि सर ये थे नहीं था क्या, टूटा नहीं टूटा। आपका और जो गेस्ट है उसका भी एक रिलेशन थोड़ा सा अलग हुआ, क्योंकि आप उनसे पूछेंगे आपने डिस्ट्रक्शन किया है, तोड़ा है, इवन दो ही डजंट इवन नो। क्योंकि हो सकता है कि उसकी खुद की भी गलती नहीं हो, उसको पता ही नहीं हो, कोई आया उसने कर दिया ले गया जो भी हुआ। फिर आप अपने क्लीनर को बोल रहे हैं कि डस्टबिन भी चेक करो, आप बाथरूम में भी चेक करो, बाहर जो आपकी बाउंड्री है उस पर भी चेक करिए कि कहीं कोई ग्लास तो नहीं है रखा हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं,
ये सब आपका हैसल बढ़ा दिया आपका नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आप ये सोचिए कि 10 जनों का जो चेकआउट है, वो कभी भी 11 बजे नहीं होगा, उसमें भी थोड़ा टाइम डिले रहता है। अब अज़्यूम करते हैं कि नेक्स्ट डे आपकी दूसरी बुकिंग भी है, वो आने को रेडी है, जो जिनका चेकआउट है वो निकलने को रेडी नहीं है। 4 जने निकल गए, 6 जने फिर भी अंदर ही हैं। ये सारा जो हैसल है आपका, ये जो आपने एडिशनल 5,000 जो आप 4 जनों को देते हो और जो आप 8,000 ले रहे हो 10 जनों के, जो 3,000 का डिफरेंस है, वो तो वैसे भी कहीं वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी क्लीनिंग में 1,000-1,500 तो पहले ही लग गए। उसके अलावा आपकी इतनी माथा पच्ची जो अपकमिंग चेक इन है वो भी डिले हो सकता है। आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुई है तो उसको आपको वापस रिप्लेनिश भी करना होगा, क्योंकि अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि हाँ वाइन ग्लास टूटे हैं, और आपने जो गेस्ट थे प्रीवियस उनसे भी बात कर ली, वो भी रेडी हैं कि चलो ठीक है कंपनसेट कर लेते हैं। पहली बात तो कोई भी कंपनसेट एक बार में करने को रेडी नहीं होता, करते हैं तो फुल कंपनसेशन ही देने को रेडी होते हैं। सबको ही लगता है कि इतना अमाउंट तो कोई होता भी नहीं है, जबकि आप जानते हैं एक वाइन ग्लास भी 400 to 800 के बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। अब आपने कौन सी रखी है, कौन सा टूटा है, वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लेट्स से उन्होंने आपको पेमेंट भी कर दिया, अब आप जाएँगे, आप अपने स्टाफ को भेजेंगे या आप ऑर्डर करेंगे कि वो वापस रिप्लेनिश हो। तो जब आपका चेकआउट हुआ, जब आपका दूसरा चेक इन है, उस 2 घंटे की विंडो में आपको ये सारा काम करना है, और आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹3,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। उसमें भी आपके क्लीनर क्लीनर ले गया आपके ₹1,500। 1,000-1,500 जो आपके पास बचे, वो वर्थ इट ही नहीं है, इतना ज़्यादा माथापच्ची लेने का। इसके अलावा नेबर्स हैं, आप एक बार को जो रिव्यूज़ हैं वो आप फिर भी सँभाल सकते हैं कि गेस्ट जो है आपका प्रॉपर्टी में ये नहीं है, वो नहीं है, आपने लेट्स से विज़िटर्स अलाउ नहीं करे। कोई कई गेस्ट ऐसे होंगे जो डाल के चले जाएँगे नेगेटिव रिव्यू कि यहाँ पे विज़िटर्स अलाउ नहीं है, एक्सेट्रा। वो फिर भी आपके चल जाएगा। आप 4 अच्छे रिव्यू लेंगे, 1 बैड रिव्यू हुआ, कोई बात नहीं है, वो नलीफाई हो ही जाएगा। बट अगर आपने जो आपका नेबर है उसकी तरफ से कंटिन्यूअस प्रॉब्लम आई, कंटिन्यूअस नॉइज़ की कंप्लेंट्स आई, उसने कभी पुलिस बुला ली, ये जो सारे हैसल्स है, वो आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे। उसमें जो कंटिन्यूएशन ऑफ जो आपकी एयरबीएनबी बिज़नेस है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होती है कि आपको प्रॉपर्टी पार्टी के लिए देनी है या नहीं देनी। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी एकदम सेक्लूजन में है, आस-पास कोई है ही नहीं, आप बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, आपके पास 24/7 के लिए गार्ड से लेकर, केयरटेकर से लेकर क्लीनिंग स्टाफ अवेलेबल है, प्रीमियम आप सेगमेंट में हैं, तो आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर मनी, बेटर थिंग्स, rather than कि more money and more problem, but smaller Airbnbs जो कि इस टारगेटेड मार्केट में नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, अपार्टमेंट है, 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK, या फिर आपने प्रॉपर्टी बना तो ऐसी जगह ली जहाँ पे आसपास सोसाइटी है, तो वो प्रॉब्लम जो है उस सिनेरियो में आप कम कमा लीजिए, लेकिन आप लंबा कमाएंगे कंपैरेटिवली। कि आपने देखा कि कोई आउटस्कर्ट्स में कोई प्रॉपर्टी है जो कि एक दिन का 30-40 हज़ार रुपये ले लिए, तो हम क्यों नहीं करें, इवन दो यू बोथ हैव सेम नंबर ऑफ रूम्स एंड द लोकेशन जो है, सॉरी, जो साइज जो प्रॉपर्टी का वो भी सेम हो, बट लेकिन हैसल्स जो है सिटी में वो ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली आउटस्कर्ट्स में। सो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो कि अगर आपको कोई और इसमें क्वेरी है इस रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।